नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं अपनी नई कहानी के साथ। कमरे में बंद सुनैना 62वें साल पर खड़ी थी। आंखों से बहते आंसू देखकर कौन कहता कि इसी औरत ने जीवन के कष्टों के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। जाने क्यों सुनैना का मन अब भाग भाग कर अतीत में जाने लगता था। सुनैना जी 5 देवरानी जेठानी में तीसरे नंबर की थी। ससुराल खूब भूरा पड़ा था। बड़े जेठ सरकारी नौकरियों में थे और सारे खेत का हिसाब किताब उनके अपने पति राजू जी के हाथों में था। सास थोड़ी ज्यादा कड़क थी और घर में वही होता था जो सास का हुक्म होता। दोनों जेठानी अलग होकर रह रही थी। सुनैना जी की शादी के समय ही उनकी 2 छोटी बहनों की शादी भी उन्हीं के देवरों की हो गई थी। सुनैना जी का वो समय जैसे सुख से सरोबार था। काम करने से सुनैना जी कभी जी न चुराती थी। सभी खुश थे और सभी की खुशी में सुनैना जी भी खुश थी। बस एक आध बार राजू जी को गुस्सा आ जाता तो उनकी जोरदार पिटाई जरूर हो जाती थी। पर सुनैना जी की पीढ़ी के तो शायद हर दूसरी औरत के साथ ऐसा होता था। तो सुनैना जी इस बात को भी ज्यादा तवज्जो न देती और थोड़ी बहुत रो धोकर वापस घर गृहस्थी में रम जाती। कुछ समय बाद सुनैना को यह समझ आने लगा था कि राजू जी को उनका गीत या भजन गाना आदि पसंद नहीं है। सो उन्होंने खुद को उसी तरह ढाल भी लिया था। पहली बेटी होने पर राजू जी ने सबको कमरे से बाहर निकालकर उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और गालियां देते देते बाहर निकल गए थे। रोना तो उसे आया था पर कोई बात नहीं, अपनी किस्मत मानकर सह गई थी वो। अगले साल लड़का होने पर राजू जी उतनी ही खुशी भी मनाई थी कि वो सारा गम भूल गई थी। सबके सामने अपनी बीवी को मान देने लगे थे राजू जी। बस इसी तरह से कुछ 10 साल बीत गए थे उन्हें इस घर में आए। इस समय काफी हद तक खुश ही रही थी सुनैना जी। पर सुनैना जी कहाँ समझ पाई थी कि ये जो समय पल पल उनके हाथ से फिसल रहा है ये उनके जीवन का सबसे सुखमय समय है। जाने कैसे दबे पांव बुरे समय ने उनके जीवन में प्रवेश पा लिया था। राजू जी अचानक पागलों की तरह हरकतें करने लगे थे। पहले तो सबको लगा कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर वो पागलपन बढ़ता गया। आखिर में सास ने उन्हें बांध कर कमरे में डलवा दिया था। सुनैना जी को समझ ही नहीं आया था कि अब आगे कैसे क्या होगा। अपने 2 मासूम बच्चों की तरफ देखती तो रात भर सो न पाती। धीरे धीरे बाकी सबकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी सिवाय सुनैना जी के। राजू जी का पागलपन बढ़ता तो छोटे भाई कई बार उन्हें पीट भी देते थे। ऐसे में राजू जी सुनैना को ही पुकारते। बदहवास पति और कुछ न करने पाने की मजबूरी सुनैना जी को खाए जा रही थी। कितनी बार भगवान को पुकार कर रोई थी कि हे विधाता, जब अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रह रहे हैं तो तुम्हें मुझ पर और मेरे 2 मासूम बच्चों पर दया नहीं आई। हे ईश्वर मदद कर। लेकिन शायद ईश्वर भी उनकी नियति की तरह क्रूर हो गया था। यूं ही 6 महीने का वक्त गुजर गया था। फिर सुनैना जी ने सास से कहा, मैं अपने पति और बच्चों के साथ अलग होना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कमरे और मेरी खेती की जमीन दे दीजिए। सास आंखों में हिराकत का भाव लिए ठीक है कहकर चली गई। फिर उसके हिस्से की जमीन पर 2 कमरे और उसकी खेती की जमीन उसे दे दी गई। सबसे पहले सुनैना ने अपने गहने गिरवी रखे और देवर जेठों की मदद से पति को डॉक्टर को दिखाया। कुछ इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने से राजू जी पूरी तरह तो नहीं पर काफी हद तक ठीक हो गए थे। सुनैना जी ने सारी खेती का काम खुद संभाल लिया था। खेती में ज्यादा बचत करने के लिए सुनैना जी सारा काम खुद करती, चाहे नाली बनाना हो या खरपतवार निकालना। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे तक फुर्ती से घर का काम निपटाकर खेत में पहुंचती। देवर जेठ भी उसकी स्थिति देखकर मदद कर देते, पर सुनैना जी राजू जी से कोई काम न करवाती। सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक काम करने के बाद भी राजू जी का पूरा ध्यान रखती। पशु भी रखना उन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि बच्चों को दूध दही कम न मिले। अब सुनैना जी घर की स्त्री थी जिसे पति और बच्चों और घर का ध्यान रखना था और वही पति भी का फर्ज निभा रही थी। बस राजू जी उसके साथ रहते। वह धूप और बरसात में काम करती, राजू जी वहीं आसपास छाया ढूंढ कर बैठ जाते। सास देवर जेठों ने इस चीज को जितना मुश्किल समझा था सुनैना ने इसे उतना ही आसान करके दिखा दिया था। राजू जी की दवाइयां लगातार चल रही थी, फिर भी गाहे बेगाहे वो सुनैना जी को पीट जरूर लेते थे, मगर सुनैना तो जैसे पत्थर की हो गई थी। अब उसकी आंखों से आंसू और जुबां से आह भी नहीं निकलती थी।
अगले 2-3 सालों में ही सुनैना ने घर बहुत अच्छा बनवा लिया था। जरूरत का सारा सामान, साथ साथ घर में टीवी भी लगवा लिया था ताकि बच्चे स्कूल से आने के बाद बाहर न जाएं। समय गुजर रहा था मगर सुनैना जी की मेहनत बदस्तूर जारी रही। धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों की शादी भी कर दी। लड़की की शादी उन्होंने सरकारी नौकरी वाले से ही की थी, जिसके लिए दहेज भी अच्छा खासा दिया था। और बेटी की शादी भी हो गई थी, मगर बहू का अपना स्वभाव था और सुनैना जी को तो वैसे भी काम करके खुशी ही रहती थी। सो बहू को भी बना बनाया खाना और साफ सफाई किया घर घर मिल जाता तो घर भी बहुत शांति से चल रहा था। अब धीरे धीरे घर में गाड़ी और मोटरसाइकिल भी आ गए थे। अपने घर को देखकर सुनैना जी को अपनी मेहनत सफल होती नजर आ रही थी। मगर दोस्तों, अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। सुनैना की उम्र के 50वें पड़ाव पर क्या सुनैना उस परीक्षा का सामना कर पाएंगी? जानने के लिए इसी कहानी के अगले अंक में जरूर मिलते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।